हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। सच में ज़िंदगी मौके कम धोखे ज़्यादा देती है। आज फिर मन उदास है। एक बहुत बड़ी खबर सुनने को मिली जिसे सुनकर मन अंदर से टूट गया और शायद अब मेरा भगवान के ऊपर से विश्वास उठने लगा है। एक बच्चा पानी के टब में डूबकर दुनिया को अलविदा कह गया। वह बच्चा बोल नहीं पाता था। जब उसकी माँ को खबर लगी कि वह बहुत देर से नहा रहा है तो उसे देखने के लिए गई तो देखा उसका बच्चा मरा पड़ा था। उस माँ ने भगवान को बद्दुआ दे डाली। उसका दर्द बद्दुआ के रूप में बाहर निकल गया। क्यों? इसी दिन को देखने के लिए आपने मुझे बच्चा दिया था। मैं आपको कभी नहीं माफ़ करूंगी। आपने एक माँ के अस्तित्व पर बहुत बड़ी दाग लगा दिया। काश मेरा बेटा बोलता तो शायद मैं उसको बचा लेती। इस गलती को कौन जिम्मेदार है? अनहोनी वक्त या वह माँ जिसने उस बच्चे को जैसे तैसे बड़ा किया? वो माँ एक पहली बार भी मरी थी जब उसे पता चला उसका बच्चा बोल नहीं सकता और सारी उम्र मैं माँ शब्द सुनने के लिए तरसती रह जाऊंगी। फिर भी उस माँ ने उस बच्चे को अपना मुकद्दर बना लिया। आज उसी मुकद्दर को भगवान ने छीन लिया। गलती भगवान की और उसका दुख एक माँ भोग रही है। मरते दम तक अपने आप को इसका जिम्मेदार मानेंगे। काश भगवान उस बच्चे को बोलने की ताकत देते तो शायद वह बच्चा जिंदा रहता। ऐसी कितनी घटनाएं मेरी यादों में शुमार है जिसे सुनकर आपके अंतरात्मा कांप उठेगी। बात उन दिनों की है जब मेरी बेटी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग था। मेरी बेटी स्पेशल है तो उसकी मीटिंग भी काफ़ी अलग तरीके से होती थी। मैं मीटिंग करने स्कूल पहुंची। वहां एक पिता अपनी बेटी को पकड़कर लिफ्ट का दरवाज़ा खोल रहा था। मैं दौड़कर दरवाजे को पकड़ने हम लोग लिफ्ट के अंदर गए। वह लड़की बार बार अपने कपड़े के साथ खेल रही थी और उसके पिता बार बार मुस्कुराकर उसके कपड़े ठीक करते थे। हम लोग क्लास के अंदर पहुँचे। एक एक करके मीटिंग शुरू हो गई। पहले मेरी बेटी की मीटिंग का समय था। मेरी बेटी में काफ़ी प्रोग्रेस था। उसकी सारे टीचर मेरी बेटी की तारीफ़ कर रहे थे। यहाँ तक कि स्कूल के क्लीनर स्टाफ भी मेरे बच्चे की तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि स्पेशल स्कूल में बच्चों की हेल्प करने के लिए ऐसे स्टाफ रखे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सही से टॉयलेट यूज़ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वे उनकी मदद करते हैं। मैं अपनी बेटी की क्लास टीचर से बात कर रही थी कि अचानक से वह बच्ची जो लिफ्ट में मेरे साथ आई थी वो दौड़ के कमरे में आ जाती है। उसके पापा उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और बाहर खड़े हो जाते हैं। मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं मैम से बोल पड़ी, बहुत छोटी बच्ची है, इसकी मम्मी को उसके साथ आना चाहिए था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये कपड़े के साथ खेल रही थी। कपड़े को बार बार उठा ले रही थी, जिससे उसके पापा को काफ़ी असुविधा महसूस हो रहा था। मैम बोलती हैं, क्या कीजिएगा, इसके पापा को ही ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह शब्द सुनते ही मेरा दिल अंदर से कांप गया। थोड़ी देर बाद मेरी मीटिंग ख़त्म हुई। मैं बाहर निकली। मेरी नज़र उस लड़की को ढूंढने लगी थी। मुझे वह कहीं नहीं दिखाई दी। फिर मैं लिफ्ट के अंदर जाने लगी। तभी अचानक से उस बच्ची की आवाज़ मैंने सुनी। मैं लिफ्ट से बाहर आकर उस लड़की से मिली। पता नहीं क्या हुआ मेरे मन को। मैंने उस बच्ची को कस के गले लगा लिया। मैंने उस लड़की के पिता से बात की। उन्होंने अपना नंबर दिया और कभी भविष्य में आपको मेरी ज़रूरत हो तो ज़रूर कॉल करना। घर लौटते वक्त रास्ते भर मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था
क्यों भगवान ऐसे अन्याय ऐसे बच्चों के साथ कर बैठते हैं। जीते जी उसकी माँ अपने बच्चे के लिए जो रोज़ मरती होगी और मरते हुए भी उसकी आत्मा कहाँ गई होगी कि कैसे मेरी बेटी जिएगी। अभी तो सब कुछ ठीक है, जब इसी बच्ची का मासिक पीरियड चालू होता तो कैसे एक पिता उसको हैंडल करेगा। क्योंकि यह चिंता मुझे भी अपनी बेटी के लिए सताती रहती है, क्योंकि स्पेशल बच्चों को सही से उठने बैठने का तरीका मालूम नहीं होता। ऐसे में पीरियड चालू होने पर कैसे बैठना है, कैसे पैड चेंज करना है, इससे सारी चीज़ें एक माँ बेहतर रूप से समझा सकती है और उनकी मदद कर सकती है। लेकिन एक पिता के लिए यह सब करना कठिन है। खास बच्चों का माँ बाप होना जीवन भर की चुनौती होती है। खास बच्चों में अगर वो लड़की है तो जीवन भर उसकी सुरक्षा की चिंता और बढ़ जाती है। इसलिए एक स्पेशल बच्चे की माँ होने के नाते मैं यह टिप्स दूंगी कि अगर आपके घर में स्पेशल बच्चा है और वह लड़की है तो छोटी से छोटी चीज़ें उसको समझाएं। शुरुआत से उसको अच्छे से बैठाएं उठाएं की आदत सिखाएं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्पेशल है और वह यह समझते हैं कि यह बच्चे इतना ध्यान नहीं देते और वह अपने प्रयास छोड़ देते हैं। कभी ऐसा मत कीजिए, बल्कि यह बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार समझा दिया जाए तो वह उनके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाता है। इसलिए प्रयास जारी रखें, हमें जिताना है, हारना नहीं है। धन्यवाद। एक स्पेशल बच्चे की माँ। मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।